हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। हम क्या करने वाले हैं, हम सीटेट की रैंकर सीरीज को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, टाइप बाय टाइप एक एक चैप्टर को पढ़ते हुए चलते रहेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों अलग अलग भी आ सकते हैं, यानी कि ग्रोथ का भी पूछा जा सकता है, डेवलपमेंट का भी पूछा जा सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हम इन्हें कंपैरिजन के तौर पे पढ़ेंगे ताकि ये बहुत इजीली समझ में आ सके। ठीक है, अब इन्हें समझाने से पहले मैं एक बेसिकली चीज क्लियर कर दूं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक सब पार्ट है डेवलपमेंट का। इन्हें ना कोशिश करना कि हिंदी में ना देखो। हिंदी में क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों को कई बार ग्रोथ को भी और डेवलपमेंट को भी वृद्धि ही लिख देते हैं, तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऑप्शन भाई बाइलैंग्वेज ही आता है पेपर। एक आध टॉपिक कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़ लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमें क्या करना है, इन्हें चेक करना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को अलग अलग ना, मतलब हिंदी में ना देखें, क्योंकि हिंदी में दोनों को वृद्धि लिखा हुआ मिल सकता है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें क्या कहा है इन्होंने, अगर हम ग्रोथ को समझते हैं, ग्रोथ क्या है, एक सब पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। ठीक, सबसे पहला टॉपिक इसका ये ऑप्शन हमें क्या कहा है कि ग्रोथ जैसा, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है कि माप सकते हैं हम इसे, मतलब यानी कि क्वांटी का मतलब क्वांट किससे बना है, नंबर से। तो इसे हम नंबर की फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे ग्रोथ क्या होगी, लेंथ कितनी बढ़ गई, वेट कितना बढ़ गया, या इस तरीके की जो भी इसके एक्सपेक्ट आएंगे ना, फिजिकल एस्पेक्ट। सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहा है, फिजिकल एस्पेक्ट। तो अगर हम सही से देखें तो सारे के सारे फिजिकल एस्पेक्ट किस में चले जाएंगे, ग्रोथ में चले जाएंगे। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट क्या कवर करता है, डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल ही नहीं, फिजिकल के साथ साथ कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल, ये चारों के चारों एस्पेक्ट जो हमारी बॉडी के कवर हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कुल मिला के डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, इससे पता चल गया होगा कि ये तो सिर्फ ग्रोथ क्या है, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट को काम कर रहा है, और ये फिजिकल तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ कोग्निटिव, इमोशनल और सोशल, इन चारों पे भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना था, अब देखो पहला डिफरेंस क्या हो गया, ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू फिजिकल एस्पेक्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल तक, और डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल, सोशल। अब कोग्निटिव अगर किसी कोई पहली बार पढ़ रहा है तो उसने पहली बार सुना होगा। कोग्निटिव का मतलब होता है दिमाग से रिलेटेड, यानी कि हिंदी में अगर इसे हम कहेंगे संज्ञानात्मक विकास। लेकिन उस शब्द को भी छोड़ो क्योंकि वो भी नहीं आई है, तो सिंपली अगर इसे हम समझेंगे, कोग्निटिव का मतलब है दिमाग से रिलेटेड हमारी डेवलपमेंट, यानी कि कितने हमारे दिमाग की वृद्धि हुई है। और इमोशनल का मतलब इमोशन पे कितना कंट्रोल एंड एवरीथिंग। सोशल का मतलब हम सोशल सोसाइटी के अकॉर्डिंग कितने अच्छे से घुलना मिलना सीख पाए हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ग्रोथ क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट है, और डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल, कोग्निटिव, इमोशनल और सोशल दोनों एस्पेक्ट है। ठीक, अब इस पर आते हैं, ग्रोथ कैसा है, क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्यों है, पता लग गया, क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा है। तो फिजिकल एस्पेक्ट में क्वांट मतलब नंबर में हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि वेट को और लेंथ को। लेकिन ये क्या है, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वांटिटेटिव के साथ क्वालिटेटिव भी है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्योंकि देखो फिजिकल एस्पेक्ट तो हम इसमें माप लेंगे, लेकिन बुद्धि का विकास कितना हो गया ये पता लगा सकते हैं, ये कितना इमोशन है हमारे अंदर, ये कितने हम सोसाइटिकल घुल मिल सकते हैं, वो कैसी चीजें हुआ है उसे तो नहीं पता लगा सकते, उसका हम पता कर सकते हैं सिर्फ क्वालिटी देखकर। तो इसलिए ये कैसा है, क्वालिटेटिव। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, ग्रोथ स्टॉप एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ ए लाइफ। अब हमने देखा है, अब हमारे ये तो है नहीं कि भाई लेंथ है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, एक एज पे जाकर रुक जाती है। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है एक निश्चित पीरियड पे, यानी कि एक फिक्स टाइम पर आकर ये रुक जाएगी। लेकिन डेवलपमेंट जो होगी टिल डेथ। अब हमारी बुद्धि, कहते हैं ना मैच्योरिटी समय के साथ आती है, इमोशन कंट्रोल करना हम धीरे धीरे आते हैं, जब प्यार में ठोकर खाते हैं तब हमें पता चलता है नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, डेवलपमेंट कहाँ तक चलेगी, टिल डेथ तक। उसी तरीके से ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। अब जब ये क्वांट की फॉर्म में, नंबर की फॉर्म में, तो इसे मेजर कर सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम एसेस कर सकते हैं। एसेस का मतलब क्या होगा, कि सिर्फ हम देख सकते हैं, जांच सकते हैं कि हाँ, ऑब्जर्व करके कि हाँ कुछ ना कुछ उसके मैच्योरिटी में फर्क आया है, इमोशन कंट्रोल करना सीख गया, सोसाइटी में अच्छे से घुलना मिलना सीख गया। लेकिन हम इसे माप नहीं सकते कि एग्जैक्ट बता देंगे कि भाई ये तो 10 किलो इमोशन कंट्रोल करना सीख गया। ठीक है, इस तरीके से नहीं बता सकते, इसलिए दूसरा फिर क्या हो गया कि डेवलपमेंट कैन ओनली बी एसेस्ड। अब सबसे लास्ट पॉइंट है कि इट ग्रोथ जो है वो इंक्लूड करता है कैसा, स्ट्रक्चरल चेंज, और डेवलपमेंट इंक्लूड करता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरीके के चेंज। ठीक है, तो बस ये हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ये हमने इजीली समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। उसके बाद अगला टॉपिक आता है टाइप ऑफ डेवलपमेंट।
बेसिकली टाइप ऑफ डेवलपमेंट 6 टाइप के होते हैं। इसकी सिंपल से मैंने ट्रिक बनाई है। हम पीसीएम पढ़ते ही हैं 11th-12th क्लास में, तो उसी से ट्रिक है लेस पीसीएम, यानी कि पीसीएम के बिना, लेस पीसीएम। मेरे साथ बोलो एक बार हो, लेस पीसीएम। ठीक है, और उसमें से भी अगर मेन 4 की बात करें तो ये जो बीच वाले चारों है ना, यही ईएस और पीसी, ये बीच वाले चारों सबसे मेन है। ठीक, सबसे पहले एक आध बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है या टाइप होता है डेवलपमेंट का, वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट। सबसे फर्स्ट टाइप फिजिकल डेवलपमेंट। अब हम इन्हें पढ़ते हैं। देखो, एल का मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। ई का मतलब इमोशनल डेवलपमेंट, एस का मतलब सोशल, लेस हो गया कवर। उसके बाद पी से फिजिकल, सी से कॉग्निटिव और एम से मोरल। ठीक, तो क्या था, 6 टाइप ऑफ डेवलपमेंट एक साथ अगर याद करने हो, लेस पीसीएम, लेस पीसीएम। 6 टाइप ऑफ डेवलपमेंट, लेस पीसीएम, लैंग्वेज, इमोशन, सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोरल। ठीक है, हो गया क्लियर। तो अब हम चलते हैं इसे इसी तरीके के इसके आगे की तरफ। देखो, अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा पढ़ना है हमें फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट वही चीज है, मैं अभी समझा चुका हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट क्या बताया था, फिजिकल डेवलपमेंट रिलेटेड टू सिर्फ बॉडी मसल्स, यानी कि ये हमारी जो विजुअल हो। विजुअल क्या क्या चीज हो सकती है, हमारी मसल्स हो सकती है, जिम में जाके क्या क्या बढ़ाते हैं भाई, अपने डोले सोले बढ़ाए, बोन्स ऑर्गन्स, इन सारी चीज़ों को मजबूत कर सकते हैं। तो ये हो गई फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट बेसिकली 2 टाइप की होती है। इन्हें हम अगर शॉर्ट उसमें समझे तो एक हो गया जी, एक हो गया एफ। क्या क्या कह सकते हैं, ये जी और ये आपकी एफ। ठीक है, तो जीएफ में गर्लफ्रेंड और फ्रेंड में कौन बड़ा होता है, गर्लफ्रेंड होती है। तो इसी तरीके से ग्रोस मोटर डेवलपमेंट में किसका, कौन सी मसल्स का यूज करेंगे हम, जो भी हमारी बड़ी बड़ी मसल्स होगी। ठीक है, और फाइन मोटर डेवलपमेंट में स्मॉल मसल्स का। ठीक, जैसे मैंने हाईलाइट कर रखा है पहले से ही। तो ग्रोस मोटर का मतलब बड़ी मसल्स, बड़ी मसल किस किस में काम आएगी, बैठने, उठने, भागने, दौड़ने, इन सब कामों में। और फाइन मोटर्स यानी कि स्मॉल मसल, तो स्मॉल मसल जैसे हाथ से रिलेटेड हो गया, तो लिखने के, इन सारी चीजों के ये काम आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिजिकल के बाद अगला कौन सा पढ़ा था हमने, कोग्निटिव। कोग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को अगर हम समझे तो सिर्फ इतनी सी तो बात थी कि क्या थी, कोग्निटिव का मतलब दिमाग का विकास। तो दिमाग के विकास के लिए इसमें 6 वर्ड है कि टीपी की एमआरआई कराई या एमआरआई ऑफ टीपी। एमआरआई पता ही है, एमआरआई कराते हैं हम। एमआरआई बेसिकली बोन्स वगैरह या मसल्स वगैरह के लिए होती है। तो वही चीज है एमआरआई ऑफ टीपी। ठीक, अब इसमें क्या पढ़ेंगे, एम का मतलब क्या है। देखो, ये क्यों लिखवाई है मैंने ट्रिक, इसलिए लिखवाई है क्योंकि ये डायरेक्ट डायरेक्ट हमें इससे रिलेट करा देगी। पेपर में हम इतना सोचने का टाइम नहीं होता ना, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को शॉर्ट लिस्टेड कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट हमें एकदम स्ट्राइक कर जाए माइंड में कि एमआरआई टीपी का मतलब क्या हो गया, कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो एम से क्या था, एम से मेमोरी, यानी कि मेमोराइजिंग, कुछ याद करना। आर से रीजनिंग, रीजनिंग क्या होती है, ये रीजनिंग क्या होती है, जब भी हम पढ़ते हैं ना रीजनिंग सब्जेक्ट, तो रीजनिंग का मतलब होता है किसी चीज पे सोचना और उसके बारे में विचार करके उसका सही तरीके से आंसर करना। आई का मतलब इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन भी दिमाग की प्रोसेस है। थिंकिंग, थिंकिंग भी दिमाग की प्रोसेस है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी दिमाग की प्रोसेस है। तो ये पांचों जो हमने पढ़ी है, एम आर आई टी पी, मेमोराइजिंग याद करना, रीजनिंग सोल्व करना समझ के, इमेजिनेशन कुछ ना कुछ सोचना, टी से थिंकिंग, पी से प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये सारे के सारे किसके पार्ट हो जाएंगे, हमारे एम आर आई टी पी कोग्निटिव डेवलपमेंट के। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पर हमने पढ़ना लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो, लैंग्वेज पे 2 थ्योरी है। ठीक, एक तो हम पढ़ेंगे आगे प्याजे। तो प्याजे भैया हमारे क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारा कोग्निटिव डेवलपमेंट हो चुका होगा, यानी कि अगर तुम्हारा दिमाग का विकास होगा, तो ही तुम्हारी लैंग्वेज डेवलप होगी। लेकिन इसी पे दूसरी चीज क्या है, वाइगोत्स्की आते हैं। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि सबसे पहले लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, तब दिमाग की डेवलपमेंट होगा। भाई दोनों अपनी अपनी जगह सही है, तो अगर मैं मानूं तो इसमें मैं वाइगोत्स्की की तरफ जा जाऊंगा। क्यों, क्योंकि देखो, ये कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा तभी तुम्हारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। अब एक चीज सोचो, कोग्निटिव डेवलपमेंट में हमने क्या क्या पढ़ी, याद करना, सोचना, समझना, ये सारी चीजें पढ़ी। ये कब आई, जब हम कुछ बोल पाए, कुछ हम समझ पाए। ठीक है, ये तुम अगर मान लो तुम कुछ तुम कहते हो कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ओवर थिंक कब करोगे, जब भी तो करोगे जब तुम पे कुछ शब्द आते हैं, जब तुम्हें पता है तुम हर्ट हो गए या तुम कुछ हो गए, तभी तो ओवर थिंक करोगे ना। लेकिन अगर तुम्हारे पे बोलना ही नहीं आता, तो तुम ओवर थिंक कैसे कर लोगे। ठीक है, तो इसी तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बात करना आना, किस तरीके से हम सीख जाएंगे।
ठीक। इस पे दो एस्पेक्ट थे, एक प्याजे का, प्याजे कहते हैं कि पहले कोग्निटिव यानी कि पहले दिमाग की वृद्धि होगी तब लैंग्वेज सीखेंगे, लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि पहले लैंग्वेज आएगी हमें, उसके बाद हमारी दिमाग की वृद्धि होगी, ठीक है। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल का मतलब सीधा इमोशन को कनेक्ट करो इमोशन से। इमोशन कौन कौन से हो सकते हैं, फियर, एंग्री, ये सारी चीजें हमारे इमोशन ही है। तो जब हम अपने इमोशन पे कंट्रोल करना कंट्रोल ओवर आवर इमोशन, जब हम अपने इमोशन पे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इमोशनल डेवलपमेंट कहलाएगा। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट वही है कि सोसाइटी में कितने अच्छे तरीके से घुलना मिलना शुरू कर देंगे। कुछ वर्ड है जैसे कोऑपरेशन एंड रीडिंग हेल्दी रिलेशनशिप विद द पीपल इन आवर सराउंडिंग। तो कोऑपरेशन का मतलब सहयोग बनाना शुरू करेंगे और एक हेल्दी रिलेशन बनाएंगे हमारे आसपास के लोगों के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सोशल डेवलपमेंट। अब देखो, मोरल डेवलपमेंट भी सेम सोशल का ही पार्ट है, बस मोरल डेवलपमेंट और सोशल में क्या फर्क है। सोशल तो हो गया रिलेटेड टू सोसाइटी यानी कि हमारे आसपास के लोगों से रिलेटेड, लेकिन मोरल क्या हो गया, अपने लिए। जब हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि क्या सही क्या गलत, तो वो हमारा वहाँ पे क्या सही जवाब देता है, वहाँ पे हमारा जवाब देता है मोरल। ये तो कहते हैं ना कि तुम्हारा मोरल कैसा है, इस तरीके से। तो वो हो जाएगा मोरल डेवलपमेंट। अब बेसिकली इन्हें किस तरीके से समझ सकते हैं कि मोरल और इमोशनल जो है ना, ये दोनों के दोनों तो सोशल डेवलपमेंट के ही पार्ट हो जाते हैं। इमोशनल भी और मोरल भी, ये दोनों के दोनों सोशल डेवलपमेंट के पार्ट हो जाते हैं, इसलिए ये इतने इंपॉर्टेंट में नहीं आते। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज वाला पार्ट जो चला जाता है वो कोग्निटिव के अंडर में भी चला जाता है, ठीक है। लेकिन हमें चारों को अलग अलग पढ़ना है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। 6 तरीके के डेवलपमेंट पढ़े, कौन कौन से, लेस पीसीएम, लैंग्वेज, इमोशन, सोशल, ठीक है। पी से फिजिकल, फिजिकल में भी दो होते हैं, जीएफ वाले यानी ग्रोस मोटर, जी हमेशा गर्लफ्रेंड बड़ी रहती है भाई रिश्तों में, तो ग्रोस मोटर में बड़ी मसल्स का काम करेंगे, भागना दौड़ना वो वाला, और फाइन मोटर में छोटी मसल्स का काम, जैसे लिखना पढ़ना, ये सारी चीजें वाली होगी, ठीक है। और लेस पी तक कर लिया था हमने। सी से कोग्निटिव, कोग्निटिव में हमने पढ़ी एमआरआईटीपी यानी कि मेमोराइजिंग, याद करना, रीजनिंग और इमेजिनेशन, थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी हमारी आ जाएगी कोग्निटिव में। उसके बाद लास्ट में क्या था, लेस पीसीएम, तो एम से मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्या हुआ, ये सारे के सारे यानी कि टाइप ऑफ डेवलपमेंट भी खत्म होते हैं। देखो, हेरिडिटी फैक्टर होते हैं कि मतलब कुछ कुछ फैक्टर पूछते हैं कई बार कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इन पे इफेक्ट डालते हैं। तो ये 5 है, ज़्यादा पूछे नहीं जाते, नॉर्मली बस समझ लो। हेरिडिटी फैक्टर होता है एक, तो हमारे डेवलपमेंट में फर्क डालेगा। दूसरा सोशल नेचर हो गया, इमोशन, इंटेलिजेंस, बायोलॉजिकल। हेरिडिटी और बायोलॉजिकल तो काफ़ी हद तक सेम ही है। हेरिडिटी का मतलब होता है जो हमें अपने पेरेंट्स से कुछ क्वालिटी मिलती है, कहते हैं ना ये तो बिल्कुल अपने मम्मी पे गया, अपने पापा पे गया है। तो ये सारे फैक्टर होते हैं, हेरिडिटी फैक्टर होते हैं जो हमारे जीन्स के थ्रू हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। सोशल मतलब जिस हम समाज में रहेंगे उससे हमारा फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। कहते हैं, क्या कहते हैं कि संगति का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसके बाद इमोशनल फैक्टर, इमोशनल का मतलब किस तरीके से हम अपने इमोशनल को कंट्रोल कर पाए, या फिर मान लो शुरू से ही हमें दबा के रखा गया है, या हम ये सिखाया गया भाई तुम तो गुंडागर्दी वाले हो, तो वो सारी चीज़ इमोशन पे डिपेंड करते हैं। इंटेलिजेंस ये एक पर्सनल फैक्टर हो गया कि वो बच्चे किस तरीके की बुद्धि को लेकर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हम पढ़ेंगे देखो ये मेनली 5 डेवलपमेंट है, 5 में से पहली प्रीनेटल वाली है, इसे वही इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो मेनली जो इसमें से भी कितनी है, हमें हमें जो देखनी है वे सिर्फ ये 4 है, ठीक है। इन्हें हम कैसे कर सकते हैं, आई, ई, एल और ए, ठीक है। आई इला, क्या कह सकते हैं, आई इला। तो आई से इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलसेंस। इन्फेंसी का तो मतलब सीधा पता लग गया हमें, इन्फेंसी क्या होती है। इन्फेंसी होती है जब जन्म से 2 साल तक की, यही कहते हैं इन्फेंट है, अभी तो ये बच्चा सही है। तो इसमें क्या होता है, सेंसेस जो है वो हमारे टीचर होते हैं, बस इन्हें इतना इतना समझ लो, इससे ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इन्फेंसिस में क्या होता है कि हमारे सेंसेस जो है वे टीचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले चाइल्डहुड में अर्ली आएगा, फिर लेटर आएगा, अगर इन्हें याद करने की बात करें। इन्फेंसी के बाद अर्ली, फिर लेटर, और फिर सबसे लास्ट में एडोलसेंस। इनकी एज लिखी हुई है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर, लेटर चाइल्डहुड 7 से 11 ईयर, और एडोलसेंस 12 से 19 ईयर। तो अर्ली चाइल्डहुड की बात करें हम कि क्या होता है, यहाँ पे हम प्री स्कूल एज होती है, यानी कि हम स्कूल जाना शुरू करते हैं, ठीक है। इन्फेंसी में सेंसेस हमारे टीचर होते हैं। सेंसेस का मतलब क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वे क्या करते हैं, सिर्फ सेंस के थ्रू ही तो जीवित रहते हैं। सेंस के थ्रू का मतलब अगर हम समझना चाहें
तो एक तो भाई सुनना हो गया, टच करना, फील करना, या इन सारी चीज़ों पे उनपे डिपेंड रहते हैं। तो इसलिए इन्फेंसी में सेंसेस उनके टीचर होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में हम स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, प्री स्कूल एज। लेटर चाइल्डहुड में गैंग एज, यहाँ पे हम क्या करते हैं, गैंग बनाते हैं अपना, है ना, कि दोस्ती करेंगे, यारी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। सबसे ज़्यादा दोस्ती हम 7 से 11 साल में करते हैं। ये सबसे प्योर दोस्ती भी होती है, क्योंकि इसमें हमें मतलब का कुछ नहीं पता होता, सिर्फ मौज मस्ती करनी होती है। और सबसे लास्ट एडोलसेंस का मतलब आइडेंटिटी क्राइसिस। इसे कहते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब है हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है, मुझे क्या करना है ना। 12-13 के बाद, यानी कि जब हम 8-9 क्लास में आ जाते हैं, हम ये सोचना शुरू कर देते हैं अब मैं आगे क्या बनूंगा, फ्यूचर मुझे क्या करना है, टीचर बनना है, यूपीएससी निकालना है, आईआईटीएन करना है। तो ये सारी चीजें आ जाएगी हमारी एडोलसेंस के एज में। ठीक है, ये हमारी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थी। अब एक टॉपिक और बचता है, कौन सा, सिर्फ एक और बचा है, वो है, ये इसी तरीके से इसने डिफाइन कर रखा है। अब वो हमारा बचता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, या फिर हाँ, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ही कह देंगे मेरे। ठीक है, तो इसमें बेसिक बेसिक से सिर्फ नाम ध्यान रख लो, क्योंकि इनमें ना क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इसके क्वेश्चन आते हैं कि हमें ये नहीं देखना, ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से आएंगे। इसमें अगर हम तुमने ये समझ लिया कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं, तो ये बहुत इजीली उधेड़ दोगे। ठीक है, तो ये लगभग 10-11 प्रिंसिपल हैं, इन्हें भी खत्म करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है कंटिन्यूटी चेंज। हमने ये डेवलपमेंट और ग्रोथ का जब डिफरेंस पढ़ रहे थे तभी देख लिया था। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी चेंज का मतलब होता है कि ये हमेशा बदलता रहता है। कभी ऐसा नहीं होगा डेवलपमेंट की चल रहे हैं, रुक गया, फिर चल गया, फिर ऐसा इस तरीके से नहीं चलता, ये कंटिन्यूटी चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं भाई, दिमाग भी हमारा तेज धीरे धीरे बढ़ता है एक्सपीरियंस के साथ, ये सारी चीजें। तो एक पहला क्या हो गया, कंटिन्यूटी चेंज, ये हमेशा बढ़ता रहता है। उसके बाद प्रीसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब है पहले तो होती है हम जनरल जनरल चीजें सीखते हैं, फिर हम स्पेसिफिक करना शुरू कर देते हैं। जैसे न्यू, जैसे कुछ भी मान लो, भाई हमें पता है कि क्रिकेट खेलना है, तो नॉर्मल आके जैसे ऐसे ही बल्ला बजाना है, बॉल को बल्ले में बस हिट करना है, तो ये तो हो गया जनरल टर्म। लेकिन स्पेसिफिक का टर्म क्या हो गया कि हमें पूरा प्रोफेशनल तरीके से खेलना है, कि हाँ भाई इस तरीके से बैट पकड़ना है, पैड वैड करो और वहां तक बाउंड्री, वहां तक बॉल पहुंचानी है, वो करना है, रूल के साथ खेलेंगे, वो आ जाएगा स्पेसिफिक में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट में देखो ये एक अलग चीज होती है कि सबके अपने अपने डिफरेंस होते हैं, है ना। ये किसी भी तरीके से डिपेंड कर सकता है। डिफरेंस किस तरीके से बनते हैं, एक तो हो गया हेरिडिटी से, कि सबके पेरेंट्स के जीन्स अलग होते हैं, किसी के ब्राइट पेरेंट्स हो पहले से ही, तो उसके मतलब बच्चों में ऑब्वियसली वे थोड़े से टैलेंटेड होंगे। और दूसरा क्या होगा, उनकी सोसाइटी, यानी कि वे जन्म लेने के बाद किस तरीके के सोसाइटी में रहे हैं, नेचर में रहे हैं, वो सारी चीजें भी इसमें आ जाएगी। ठीक, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न सीक्वेंस। हमें क्या पता है कि ये ना एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है। यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है ये हेड से चलेगा और नीचे तक जाएगा, इस तरीके का कुछ भी होगा। यानी कि क्या, अगर मैं समझना चाहूँ, देखो सबसे पहले हमारे क्या होते हैं, दूध के दांत गिरते हैं, उसके बाद अब अच्छे वाले दांत आते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म पैटर्न भी ये फॉलो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये दो पॉइंट थोड़े से अलग भी हैं, समझने के भी हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है एक तो, यूनिफॉर्म पैटर्न मतलब एक पैटर्न में ही ग्रोथ या डेवलपमेंट हमारी होगी। ऐसा नहीं है कि पैटर्न के बिना ही ऐसे कभी दांत गिर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी देखा पहले पक्के दांत गिर गए, पहले दूध वाले दांत गिरेंगे ना, क्योंकि आते ही वही है। तो ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो करता है। उसके बाद आती है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ये दो क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट भी हमें देखने को मिल जाते हैं। कौन सा, सिफेलोसोडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टल। देखो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का सिंपल सा मतलब है कि एक डायरेक्शन में हमारी डेवलपमेंट होती है। जैसे सिफेलोसोडल का मतलब क्या होता है, सिफेलोसोडल होती है, सिफेलो का मतलब होता है खोपड़ी, क्या होती है, खोपड़ी। तो सिफेलोसोडल का मतलब क्या होगा, खोपड़ी से डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ से चलेगा, हेड से लेकर डाउन की तरफ। और प्रोक्सिमो डिस्टल, प्रोक्सी होता है सेंटर, तो ये हमारा चलेगा हार्ट से बाहर की तरफ। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है यानी कि सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। और इंटर रिलेशन, इंटर रिलेशन कभी यही है, ये डायरेक्ट आ जाती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया ये कि डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है, हेरिडिटी पे, एनवायरमेंट में। तो कभी भी ओनली वाले ऑप्शन को तो हमें लेना ही नहीं है। डेवलपमेंट डिपेंड करता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों पे। ठीक, तो ये 7 पार्ट हो गया। अब उसके बाद हमें पढ़ना है मैच्योरेशन एंड लर्निंग
एंड प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये वही है जो मैं पीछे बता चुका हूँ। स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट में क्या होता है कि डेवलपमेंट जो होता है वो कभी एक स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करता, वो कैसा होता है, स्पाइरल होता है, ऐसा गोल गोल वाला। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही है मेनली। तो ये हमने प्रिंसिपल थे इसके 10 हमने अच्छे से पढ़ लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।